अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा स्पोर्स इन केस ऑफ फंगई। फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगई के, जिसके नोट्स सारे मैंने आप लोगों को भेजे हैं। स्पोर्स यहाँ पे आप याद रखोगे, दीज आर द माइन्यूट स्ट्रक्चर्स व्हिच आर डिस्पर्स्ड यूजुअली बाय द एयर करंट्स। इन फंगई द स्पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल स्पोर्स एंड एसेक्सुअल स्पोर्स। क्लियर छा? यहाँ पे हम देखेंगे जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं इनको हम मियोस्पोर्स कहते हैं, बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय द मियोसिस इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडीज व्हिच आर डिप्लॉयड इन नेचर। मियोस्पोर्स में या सेक्सुअल स्पोर्स में आप दो एग्जांपल्स यहाँ पे याद रखोगे, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। द एस्कोस्पोर्स जो है दीज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एस्कस ascus by the meiosis process. There are usually 4 to 8 ascospores formed inside the ascus. ठीक है बेटा। उसके बाद जो basidiospores है, these are also formed by the meiosis process and they are produced exogenously on the basidium. ठीक है बेटा। there are 4 basidiospores produced on the basidium। ठीक है बेटा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स को हम माइटोस्पोर्स कहते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द माइटोसिस प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो इनका हैप्लॉइड थैलस होता है, दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर, वहाँ पे माइटोसिस हो जाएगी एंड वही स्ट्रक्चर्स वहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स को बनाएंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स में आप यहाँ पे एग्जांपल रखोगे याद, कोनिडिया की, क्लैमिडोस्पोर्स की, स्पोरेंजिया की, स्पोरेंजियोस्पोर्स की, जूस्पोर्स एंड ओइडिया की। ठीक है बेटा। इनको अच्छी तरह से यहाँ पे देखने के लिए आपके यहाँ पे स्क्रीन पे मैं एक डायग्राम यहाँ पे लगाऊंगा, वहां पे आप देखोगे सबसे पहले जू स्पोर दिखाई देंगे। जू स्पोर जो होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द जू स्पोरेंजियम। ठीक है बेटा। दीज आर द मोटाइल स्पोर्स। द मोटाइल स्पोर्स आर नोन एज द जू स्पोर्स। उसके बाद आप देखोगे स्पोरेंजियोस्पोर्स। द स्पोरेंजियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम। ठीक है बेटा। these are produced on the space sporangium are produced on special branches known as sporangiophore। क्लियर? उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कोनिडिया। the conidia are actually produced on the special branches known as the conidiophores formed in case of the penicillium। these are formed exogenously by the constriction process। यानी वहां पे जो कोनिडियोफोर होता है, एक स्पेशल हाइपल ब्रांच वहां पे खड़ा हो जाती है, उसी स्पेशल ब्रांच में एक्सटर्नली उसकी टिप्स पे कॉन्स्ट्रक्शन हो जाती है, फिर ये चैनस में प्रोड्यूस हो जाते हैं कोनिडिया। ठीक है बेटा। उसके बाद आप यहाँ पे देखो क्लैमिडोस्पोर्स। तो क्लैमिडोस्पोर्स की आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात याद रखोगे, वो है कि दीज आर द पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है तो फंगे को सर्वाइव करने के लिए क्लैमिडोस्पोर्स काम आ जाते हैं। ठीक है। दीज आर थिक वॉलड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पेरिनेटिंग दीज अनफेवरेबल कंडीशंस। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ओइडिया। ओइडिया आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एक्सेस वाटर कंडीशंस। ठीक है। दीज आर आल्सो द थिन वॉलड स्पोर्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेटा जो है, दैट इज द there are another type of spores। usually आप spores को देखते हो, these are the uninucleate structures and haploid structures usually, whereas sometimes you see in case of the fungi there are binucleate structures or binucleate spores। these binucleate spores are produced usually in the Puccinia। there are two examples जो आपकी फिगर पे वहां पे डायग्राम पे दिखाई दी है। एक है यूरिडोस्पोर, स्टीलियोस्पोर्स, एशोस्पोर्स। these are produced in the smart fungus that's known as the fungus। ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगई। फंगई की क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे करते हैं। नंबर फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट्स मॉर्फोलॉजी ऑफ द थैलस। उसमें सेप्टम किस तरह से है, थैलस किस तरह से है, मोनोकैरियोटिक है या डाइकैरियोटिक है, किस तरह से वो थैलस वहां पे है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, वो किस तरह से स्पोर्स बनाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। ठीक। उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज, किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी वहां पे है, एस्कोकार्प है, बेसिडियोकार्प है, या फ्रूटिंग बॉडी वहां पे नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम 4 यहाँ पे ग्रुप्स देखते हैं फंगई में। नंबर फर्स्ट ग्रुप इज द फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स को हम यहाँ पे लोअर फंगई कहते हैं या अलगल फंगई कहते हैं। ठीक है बेटा। बिकॉज दीज आर यूजुअली फाउंड इन द एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड एज सच दे रिजेंबल द एल्गी। एस्कोमाइसीट्स दूसरा ग्रुप यहाँ पे है, उनको हम सैक फंगई कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडीज। Whereas Basidiomycetes are known as the club fungi because of the club shaped fruiting body that's known as the Basidiocarp। और उसके बाद चौथा ग्रुप आप यहाँ पे देखोगे, that is Deuteromycetes। Deuteromycetes को हम फंगाई imperfecti कहते हैं बिकॉज इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं पाई गई है। अब तक इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई गई है। अलबत्ता जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जिस किसी के मेंबर में भी यहाँ पे Deuteromycetes में जो भी कोई मेंबर यहाँ पे
आइडेंटिफाई हुआ जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हुई, तो उसको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जिसके साथ इसके रिजेंबलेंस थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके साथ यहाँ पे उसको हमने बांट दिया। ऐसा उसको हमने यहाँ पे अलग में ही रखा है ड्यूटेरोमाइसीट्स, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। क्लियर। तो कभी कभी आप यहाँ पे ये भी देखोगे जो बेटा फाइकोमाइसीट्स है, फाइकोमाइसीट्स को हम एक और यहाँ पे सब ग्रुपिंग करते हैं, दैट इज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू oomacetes, oomacetes, और दूसरा ग्रुप यहां पे है इसका, दैट्स नोन एज द जाइगोमाइसीट्स, जाइगोमाइसीट्स। oomacetes को हम यहाँ पे oogamous fungi कहते हैं बिकॉज ऑफ द oogamy इन्वॉल्वड, वेल एज जाइगोमाइसीट्स जो बेटा यहाँ पे है, जाइगोमाइसीट्स को हम कंजुगेशन फंगाई कहते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मेटीरियल और ट्रांसफर ऑफ these gametes through the conjugation tube, यानी वहां पे वो conjugation tube जो मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स डिफरेंट वहां पे है, कंजुगेशन, गैमेट एंजल कांटेक्ट, गैमेट एंजल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन, सोमेटोगैमी एटसेट्रा एटसेट्रा, जो मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने देखा आप क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगाई। ठीक दोस्तों, तो चलिए बेटा यहाँ पे देखते हैं हम जो कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे यहाँ पे 4 क्लासेस की। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 क्लासेस की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, वो है फाइकोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स के दरमियान। फाइकोमाइसीट्स को हम यहाँ पे कॉमन नेम, पहले कॉमन नेम से बोलते हैं लोअर फंगे और एल्गल फंगे बिकॉज दे आर फाउंड इन द एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड एज सच रिजेंबल द कैरेक्टरिस्टिक्स विद द एल्गी। एस्कोमाइसीट्स जो है इनको हम सैक फंगे कहते हैं बिकॉज ऑफ द सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बोरी होती है, थैला होता है, इनकी फ्रूटिंग बॉडी वैसे ही होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इनका माइसीलियम। यहाँ पे माइसीलियम जो फाइकोमाइसीट्स में होता है, इट इज एसेप्टेट एंड सियोनोसाइटिक। एसेप्टेट मीन्स विदाउट द सेप्टम एंड इट क्रिएट्स द मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन दैट्स नोन एज द सियोनोसाइटिक कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे एस्कोमाइसीट्स में आप देखोगे इट हैज सेप्टेट माइसीलियम एंड ब्रांचेड, सेप्टेट एंड ब्रांचेड माइसीलियम इसमें होता है। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, न्यूट्रिशन में आप यहाँ पे देखोगे फाइकोमाइसीट्स जो है वो सैप्रोफिटिक होते हैं, दे कैन बी ईदर द ओब्लिगेट पैरासाइट्स एंड मे समटाइम्स कॉज द डिजीजेस। क्लियर। Whereas the ascomycetes जो है, ascomycetes can be saprophytes, they can be decomposers or they can be the coprophilous. Coprophilous मतलब क्या हुआ यहाँ पे, they grow on the cow dung, grow on the cow dung usually, they grow on the cow dung usually. क्लियर बेटा, ये coprophilous यहाँ पे होता है, those fungi which grow on the dung. क्लियर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फाइकोमाइसीट्स कर सकता है जूस्पोर्स से, क्लामाइडोस्पोर्स हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स से या एपोलोनोस्पोर्स की वजह से। फिर जो एस्कोमाइसीट्स हैं दे कैन रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया और बडिंग। ये स्पोर्स मैंने पहले ही डिस्कस आप लोगों को किए हैं। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आइसोगैमस टाइप हो सकती है या आइसोगैमस टाइप या ऊगैमस टाइप हो सकती है। आइसोगैमस टाइप या ऊगैमस टाइप मतलब क्या गो, आइसोगैमस में आपके पास गैमीट्स दो होंगे, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, वहां पे फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। Whereas the oogamous टाइप में क्या होगा, वहां पे oogamous टाइप में आप देखोगे जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होगा, जो मेल गैमीट है वो मोटाइल वहां पे होगा। oogamous फंगई, इसमें आप देख सकते हो जो पहले मैंने आपको बताया था, इसमें 2 क्लासेस है, 2 सब क्लास है, तो वहां पे है oomacetes, दूसरा है zygomacetes। zygomacetes में कंजुगेशन हो जाती है, that is the method, that is the mode of the sexual reproduction fusion of the gametes, that by which this fusion of the gametes takes place. Whereas in case of the जो आपके पास next oogamous type है, oomacetes, उसमें oogamous type of the sexual reproduction हो जाती है। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे एस्कोमाइसीट्स में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वहां पे 2 थैला जो है वो 2 थैला वहां पे कंपैटिबल थैला, वहां पे उनके दरमियान फ्यूजन हो जाता है, फिर वहां पे एक स्ट्रक्चर बन जाए, फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। फ्रूटिंग बॉडी फिर वहां पे उस फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प बोलते हैं। बात आई समझ? नहीं, बात नहीं आई समझ, फिर से सुनो मेरी बात। यहाँ पे
जब इनमें यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बेटा, वो स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस, उन स्पोर्स का यहाँ पे कंपैटिबल हाइफी या कंपैटिबल स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। कंपैटिबल हाइफी जब फ्यूज हो जाते हैं देन दे रिजल्ट पार्शियली इन द फॉर्मेशन ऑफ द डाइकैरियन फेज। ठीक है, फिर डाइकैरियन फेज के बाद वहाँ पे जाइगोट या जाइगोस्पोर बन जाता है। फिर वहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखोगे, फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, एस्कोकार बन जाती है। ठीक है, एस्कोकार एक्चुअली बन जाती है, इससे पहले एस्को वहां पे आप देखोगे उससे पहले वहां पे डाइकैरियन फेज आ जाता है। फिर डाइकैरियन फेज के बाद एस्कोकार बन जाता है। एस्कोकार वहां पे डिप्लॉयड होता है, which diploid structures produces वहां पे these ascus that are the smallest unit, small units, sub units of the ascocarp। इनके अंदर फिर वहां पे मियोसिस हो जाती है, फिर वहां पे एस्कोस्पोर्स 4 to 8 एस्कोस्पोर्स आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन ईच एस्कस। बात आई समझ? ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, जो फ्रूटिंग बॉडी इनकी होते हैं, इनकी फ्रूटिंग बॉडी को हम यहाँ पे जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं। जाइगोस्पोरेंजियम मीन जब वहाँ पे गैमेटेंजियल कांटेक्ट हो जाता है, कंजुगेशन हो जाती है, तो कंजुगेशन के जरिए से वहाँ पे, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, कंजुगेशन के जरिए से वहाँ पे, कंजुगेशन के जरिए से जब जो कंपैटिबल हाइपी वहां पे एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, देन दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द जाइगोस्पोर। दैट्स नोन एज द जाइगोस्पोर। वही जाइगोस्पोर फिर डेवलप हो जाता है, इसको हम यहाँ पे जाइगोस्पोर कहते हैं, जाइगोस्पोर। फिर वही जाइगोस्पोर वहां पे डेवलप हो जाएगा टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी है, इनकी फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प कहते हैं। क्लियर, बात आई समझ? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा है, जो इनकी एग्जांपल्स आप यहाँ पे याद रखनी है। एग्जांपल्स में आप देखोगे म्यूकर को, राइजोपस को, एल्ब्यूगो को। ठीक है, इन केस ऑफ द फाइकोमाइसीट्स आप एग्जांपल यहाँ पे याद रखोगे, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जांपल्स, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिखूंगा। एग्जांपल आप यहाँ पे याद रखोगे म्यूकर की, राइजोपस की, राइजोपस, राइजोपस। ठीक है, वहां पे एल्ब्यूगो की, एल्ब्यूगो की, इनके एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है बेटा, तो म्यूकर किस तरह से दिखता है और राइजोपस किस तरह से दिखता है, दोनों यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर्स प्रोड्यूस करते हैं, दोनों यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज को प्रोड्यूस करती है, दिस स्पोरेंजियोस्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। तो इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा वो डिफरेंस यहाँ पे बेटा है। जो राइजोपस यहाँ पे है, राइजोपस के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे दिखाएंगे इस तरह से। जो राइजोपस का स्ट्रक्चर है, इट इज एक्चुअली सियोनोसाइटिक कंडीशन में, और इसके जो स्पोरेंजियोस्पोर बेटा है, स्पोरेंजियोफोर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, उसके नीचे यहाँ पे टफ्ट ऑफ हाइफी आर प्रोड्यूस्ड, टफ्ट ऑफ हाइफी आर प्रोड्यूस्ड, और उसके ऊपर यहाँ पे फिर स्पोरेंजियोफोर प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज द स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, दिस इज द स्पोरेंजियम। क्लियर? अलबत्ता जो म्यूकर हमारे पास है, म्यूकर में यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, इसमें टफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स है, टफ्ट ऑफ हाइफी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो जाते, बल्कि कोई भी यहाँ पे हाइफी अराइज हो जाता है, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसके और इसके दरमियान यहाँ पे डिफरेंस यही है कि यहाँ पे टफ्ट ऑफ हाइफी प्रोड्यूस हो जाते हैं, वायरस इन केस ऑफ द म्यूकर, यहाँ पे म्यूकर का स्ट्रक्चर है, दिस इज द म्यूकर स्ट्रक्चर। ठीक है, उसी का थैलस यहाँ पे है, उसके थैलस में यहाँ पे टफ्ट ऑफ हाइफी जो उसके नीचे स्पोरेंजियोफोर के नीचे प्रोड्यूस नहीं हो जाती। क्लियर, वेरी गुड। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे एस्कोमाइसीट्स है बेटा, एस्कोमाइसीट्स में आप पेंसिलियम की एग्जांपल याद रखोगे, एस्कोमाइसीट्स में एग्जांपल याद रखोगे आप पेंसिलियम की, पेंसिलियम, पेंसिलियम, पेंसिलियम के एग्जांपल याद रखोगे, सैकरोमाइसिस के एग्जांपल याद रखोगे, सैकरोमाइसिस, एस्परजिलस, एस्परजिलस, कामा न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। वेरी गुड, ध्यान देना बोर्ड की तरफ बेटा। यहाँ पे जब मैं कह रहा हूं यहाँ पे एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स में एग्जांपल आप याद क्या याद रखनी है, पेंसिलियम को, पेंसिलियम के बाद आप याद रखोगे सैकरोमाइसिस। यूजुअली वहां पे वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर कंडीशन वहां पे होती है। ठीक है, अलबत्ता एक ही स्ट्रक्चर वहां पे, एक ही एग्जांपल वहां पे जाए तो यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर में आप देखोगे सैकरोमाइसिस। इसलिए यहाँ पे जो इसकी जो रिप्रोडक्शन है, इट शोज द रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ द बडिंग प्रोसेस। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जो पेंसिलियम का स्ट्रक्चर है बेटा, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा पेंसिलियम का स्ट्रक्चर। पेंसिलियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम दिखाएंगे। पेंसिलियम में स्ट्रक्चर इस तरह से, स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोड्यूस हो, फिर यहाँ पे स्टेरिगमेटा यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है, उन्हीं स्टेरिगमेटा पे यहाँ पे फिर कोनिडियो
स्पोर्स यहाँ पे इन चैनस प्रोड्यूस हो जाते हैं, इन चैनस में प्रोड्यूस हो जाते हैं कोनिडियोस्पोर्स। दिस इज द कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। ठीक है बेटा, कोनिडियोफोर, उसके नीचे यहाँ पे माइसीलियम है। क्लियर? दीज आर द कोनिडिया हियर which are produced in the channels on the hyphal tips, on the hyphal tips by construction process। बता रही है ना समझ? वेरी गुड। और एग्जांपल यहाँ पे आपको सैकरोमाइसिस, जिसको हम यीस्ट कहते हैं, इस कांदुर यानी कांदुर इस वन यीस्ट कर इस्तेमाल, यानी अगर कुछ चीज आस फोक खालन, यानी ब्रेड आस ब्रेडस आस फोक खालन, तथ मज कर यीस्ट इस्तेमाल। ठीक है गुब्रा? यीस्ट तम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, ठीक है, यह गो न्यूक्लियस प्रेजेंट। युथि बडिंग प्रोसेस कर यह बड कर आउट ग्रोथ्स मज प्रोड्यूस, तम सही जनरली रिप्रोडक्शन कर। अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर तेल कर बाइनरी फिशन सही। ठीक है? अम पे क्या अत मज बाइनरी फिशन या बडिंग से। आया कत समझ असल पे? वेरी गुड। मोरचिला वगैरह एग्जाम्पल अत मज। मोरचिला मीन्स ये वन गिच, गुब्रा ठीक, सह मज। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स एंड डिटेरोमाइसीट्स। सबसे पहले कॉमन नेम, बेसिडियोमाइसीट्स को हम यहाँ पे कला फंगई बोलते हैं, whereas डिटेरोमाइसीट्स आर नोन एज द फंगई इम्परफेक्ट बिकॉज इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं डिस्कवर हुई है जो इनकी एक्सक्लूसिवली हो डिटेरोमाइसीट्स की। अगर इनमें से किसी के मेंबर में यानी जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो भी इंडिविजुअल्स अभी डिटेरोमाइसीट्स में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई है, उसको हमने वहां से उठाया है और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो बेसिडियोमाइसीट्स हैं, एस्कोमाइसीट्स में उसको प्लेस किया है। ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे एकारानस। These basidiomycetes are usually found on the wooden logs, moist and damp places। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे याद रखोगे एगारकस की, ओस्टोलागो की या पॉलीपोरस की। ठीक है बेटा? एगारकस को हम मशरूम्स कहते हैं, ईडेबल मशरूम्स वगैरह जो होते हैं जो हम खाते हैं अक्सर ये दावत से तुम पे अक्सर मशरूम्स खेवान। ठीक है? ब्याक एग्जाम्पल वो अत मज वन पॉलीपोरस फंगाई, दैट्स नोन एज द ब्रैकेट फंगाई विच ग्रोज ऑन द फ्रैक्टिफिकेशंस और विच प्रोड्यूसेस फ्रैक्टिफिकेशंस ऑन द wooden logs or on the trees। This is a bracket like structure तवे वन तथा ब्रैकेट फंगाई which grows on the wooden logs, ब्रैकेट जैसे स्ट्रक्चर्स वहां पर बनाता है। ठीक है बेटा? आपने देखा है कभी कभी किसी प्लांट पे आप देखोगे कोई फंगस ग्रो हुआ है, उसने एक ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर वहां पे बनाया है, ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, उसने ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर वहां पे बनाया होगा इस तरह से, ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स नोन एज अ पॉलीपोरस और ब्रैकेट फंगाई। क्लियर? उसके बाद आप देखोगे समट्स को, ओस्टोलागो को हम यहाँ पे बोलते हैं समट फंगाई, इट प्रोड्यूस अ समट डिजीज इन द व्हीट, व्हेयरएज पक्सीना प्रोड्यूस द रस्ट डिजीज इन द व्हीट्स और शुगर कैन। ठीक है? फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इन केस ऑफ द डिटेरोमाइसीट्स में, डिटेरोमाइसीट्स आर यूजुअली फाउंड इन द लीव्स, जैसे अल्टरनेरिया सोलिनी या मॉइस्ट हैबिटेट्स में अभी आप इनको देख सकते हो। फिर उसके बाद इनका माइसीलियम, जो बेसिडियोमाइसीट्स होते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स में सेप्टेट माइसीलियम होता है। सेप्टेट से मुझे याद आ गया यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात वो है, इनमें एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, सेप्टल पोर प्रेजेंट होता है, दैट्स नोन एज द डॉली पोर सेप्टम which has the drum bell shaped, which has the outgrowths which makes it that special type of the pore। ठीक है? इनमें दो तरह के माइसीलियम्स पाए जाते हैं, जैसे एस्कोमाइसीट्स में भी दो तरह के माइसीलियम्स पाए जाते हैं, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम या मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम। यानी वहां पे मोनोकैरियोटिक डाइकैरियोटिक माइसीलियम का मतलब क्या है? बिकॉज देयर आर टू कंपैटिबल हेटेरोथैलिज्म जिसे हम कहते हैं, टू कंपैटिबल स्ट्रैंड्स आर फाउंड देयर। एक मोनोकैरियोटिक माइसीलियम्स वहां पे होते हैं, वो दोनों मोनोकैरियोटिक माइसीलियम्स हैप्लॉइड माइसीलियम्स होते हैं। फिर उसके बाद उन्हीं हैप्लॉइड माइसीलियम्स का वहां पे फ्यूजन हो जाता है सोमैटोगैमी की वजह से। फिर उसके बाद वहां पे एक पार्शियली डाइकैरियन फेज बन जाता है, जहां पे एक ही जो उसके बाद हाइफी होगा, उसमें दो न्यूक्लिय होंगे, वहां पे डाइकैरियन स्टेज वहां पे क्रिएट हो जाएगा। इसलिए वहां पे प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक, सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहलाते हैं। ठीक है बेटा? फिर उसके बाद वही वहां पे डाइकैरियोटिक माइसीलियम फ्रूटिंग बॉडी को प्रोड्यूस करेगा। व्हेयरएज इन केस ऑफ डिटेरोमाइसीट्स आप वहां पे देखोगे सेप्टेट एंड ब्रांचेड माइसीलियम इज फाउंड देयर। क्लियर? फिर उनके बाद न्यूट्रिशन बेसिडियोमाइसीट्स में सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो सकती है। सैप्रो दे ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इतकन वुचन तो हेंड छना तो वुचन
कंस वन हून हेड अक्सर डैम सॉइलन पे तम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर अतः मशरूम एगरएक्स कंपेस्ट्रस सलेबल ठीक है अदरवाइज बाकी स्पीशीज स्पीशीज तम पॉइजनस ठीक है अम पे वो तुम उस्तलागो या पक्सिनिया तम यूजली डिजीज करान इन द क्रॉप्स जैसे आपके पास वीट है या शुगर कैन है ठीक उसके बाद जो डिट्यूरोमाइसिट्स हैं न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं पैरासाइट्स हो सकते हैं अलबत्ता इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे याद रखोगे क्योंकि एग्जामिनर आपको यहाँ पे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कॉमनली ये परफॉर्म करते हैं दैट इज द डिकम्पोजर्स दीज डिट्यूरोमाइसिट्स आर द डिकम्पोजर्स क्लियर वेरी गुड फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैसिडियोमाइसिट्स में नहीं हो जाती है दे डू नॉट प्रोड्यूस द एसेक्सुअल टाइप ऑफ द स्पोर्स क्लियर व्हाइल एज डिट्यूरोमाइसिट्स शो मैन इंपोर्ट एक और पॉइंट यहाँ पे एग्जामिनर आपको पूछ सकता है आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है यही कि जो डिट्यूरोमाइसिट्स हैं वो वहाँ पे एक ही कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं दैट इज द कोनेडिया क्लियर शगुब्रा वेरी गुड फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सोमैटोगैमी द फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स और द फ्यूजन ऑफ द टू कंपैटिबल स्ट्रैंड्स इज बाय द सोमैटोगैमी वहां पे दो सोमैटिक हाइफी कंपैटिबल हाइफी एक दूसरे पॉजिटिव या नेगेटिव एक दूसरे के साथ आ जाएंगे उनका फ्यूजन हो जाएगा दैट्स नोन एज द सोमैटोगैमी वो वहां पे मोनोकैरियोटिक हो गए फिर वहां पे डाइकैरियन स्टेज वहां पे प्रोड्यूस करेंगे ठीक है फिर वही डाइकैरियन स्टेज वहां पे फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं बेसिडियोकार्प जो होता है बेटा दैट्स एक्चुअली द क्लब शेप्ड इट इज एक्चुअली क्लब शेप्ड इट कन बिस्तर छु कुन साथ तुला करन गोल गोल वगैरह कुन जाय गसन पारने गसन माइग्रेशन कर बेस्तर घर दी पे सह बना क्लब शेपर्ड स्ट्रक्चर सु क्लब शेपर्ड स्ट्रक्चर बैसिडियोमाइसिट्स बैसिडियो कार्प तथ स्मॉलेस्ट यूनिट तथ स्मॉलेस्ट यूनिट्स वन बैसिडियो दिस बैसिडियम तथी बैसिडियमस एट द टॉप ऑफ इट आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली द 4 basidiospores by meiosis process clear very good whereas in case of deuteromycetes the sexual reproduction is absent or not known clear fruiting body whereas in case of basidiomycetes fruiting body is known as the basidiocarp and in case of deuteromycetes the fruiting body is absent clear चलिए बेटा अब हम यहाँ पे देखेंगे एस्कोमाइसिट्स और बैसिडियोमाइसिट्स के दरमियान डिफरेंस मेनली उनकी फ्रूटिंग बॉडीज के दरमियान एस्कोमाइसिट्स की फ्रूटिंग बॉडी को हम यहाँ पे कहते हैं एस्कोकार्प इट इज नोन एज एस्कोकार्प ठीक है व्हाइल एज बैसिडियोमाइसिट्स की फ्रूटिंग बॉडी को हम यहाँ पे कहते हैं इट इज नोन एज द बैसिडियोकार्प क्लियर छ गुब्रा अच्छा ठीक चूंकि वन एस्कोकार्प एस्कोकार्प्स दे आर नोन एज द सैक फंगाई because of the sac like structure of the fruiting body whereas basidiocarp तवे वन because they are the club shaped structure of the basidia or basidiocarp fruiting body ठीक है गुब्रा जो हमारे पास एस्कोमाइसिट्स है in case of the fungi एस्कोमाइसिट्स है the ascocarp is of 3 types here there are 3 types of the ascocarps नंबर फर्स्ट एक देखोगे आप यहाँ पे दैट्स नोन एज द एपोथीशियम वन टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी और एस्कोकार्प इन केस ऑफ द एस्कोमाइसिट्स दैट्स नोन एज द एपोथीशियम ठीक है बेटा दिस एपोथीशियम इज एक्चुअली बाउल शेपर्ड इट इज बाउल शेपर्ड फ्रूटिंग बॉडी बाउल शेपर्ड किस तरह से देखो यहाँ पे इट इज बाउल शेपर्ड फ्रूटिंग बॉडी bowl-shaped fruiting body. This bowl-shaped fruiting body is known as the apothecium. इसको हम यहाँ पे apothecium कहते हैं. It is known as apothecium. ठीक? And this apothecium bears the ascasier. It bears the ascasier. These are the sac-like structures. इन ascus के inside यहाँ पे 4 to 8 ascospores यहाँ पे produce हो जाते हैं. 4 to 8 ascospores are produced in it. ठीक है बेटा? These are the ascus. These are the asci हैं जिससे आप कह सकते हो यहाँ पे. These are the asci. ठीक है? और asci के दरमियान यहाँ पे paraphysis, vegetative, sterile structures present होते हैं. This is the apothecium. This is found in case of the Pizza. Example यहाँ पे.
क्लियर। उसके बाद एक और तरह की फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे होती है अपोथीशियम, आई थिंक दैट आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद एक और तरह की फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे होती है that's known as perithecium. Second, that's known as perithecium. Perithecium. What is perithecium? It is actually a flask-shaped structure. Flask-shaped. It is flask-shaped fruiting body. That flask-shaped fruiting body is known as the perithecium. इस तरह से this flask-shaped fruiting body bears the asci here. It bears the asci here. This is the flask-shaped fruiting body. This flask-shaped fruiting body is known as the ascasier. Clear? बात आई समझ? And you will find the example here न्यूरोस्पोरा. यहाँ पे आप एग्जाम्पल दोगे न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं. इसको मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको बताऊंगा क्यों कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम. नंबर थर्ड टाइप ऑफ द, यहाँ पे आप थर्ड टाइप ऑफ दिस एस्कोकार्प देखोगे, दैट्स नोन एज द क्लस्ट्रोथीशियम. क्लस्ट्रोथीशियम. Clustro means closed. Clustro means closed. It is the closed ascocarp here. This closed ascocarp bears the asci here like this. फिर उसके बाद इसकी bursting हो जाती है यहाँ पे and it produces the ascospores later on. It is the here. Clear? This is found in case of the Penicillium. या Penicillium में देखोगे. Whereas in case of Basidiomycetes में basidiocarp प्रोड्यूस हो जाता है. That's the fruiting body. It is actually the club shaped structure. जो fruiting body यहाँ पे देखोगे आप बेटा, it is the club shaped structure here. It has this structure is known as the pilus, whereas this structure is known as the stipe here. ठीक है. इसके नीचे यहाँ पे small structures यहाँ पे present होते हैं, filament structures. उन filament structures को हम यहाँ पे कहते हैं, those are known as the gills here. Those are known as the gills here. Clear cha? अगर इसे cross section څٹو ना कत this basidiocarp च आसा, अगर इसे cross section څٹو, ये cross अगर वुचो इस ये basidiocarp, this is the example of the this agaricus. यानी हेंडच एग्जांपल वुचो ते तथे कने से छातु हो आसान, छातुक स्ट्रक्चर इत कन छातु सो स्कोप च वुचन तथे कने छात आसान stripe like structure. This filamentous structures, those are known as the gills. Clear? It can छात आसान exactly मोइतो तो या तो ऐसे वुचमत ते गैर या कुछ ऐसे तो वुचमत अगर एक ऐसा मशरूम मजा सुनो तो वुचमत तो मन कित कन स्ट्रक्चर आसान. अगर से क्रॉस सेक्शन څٹان छ, क्रॉस सेक्शन मस वुचो तो युस तो smallest basic unit आत मस आइस, so basic unit आइस कित कन. That basic unit can be like this. Clear cha? आत मस आसन कित कन steric एत कन आसन चोर steric on पेड आसन एक येत basidia produce government basidiospores. This is the basidium here. ये वुचो तो ये ऐसा गए basidium here. Clear cha गुबरा? और ठीक छा या तो ये प्रोड्यूस करा पर basidiospores प्रोड्यूस कर basidiospores. These are the basidiospores. ठीक. अगर इस याद से क्रॉस सेक्शन तो लो ना, यानी कि basidiocarp या ascocarp स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन तो लो, तब ascocarp किस क्रॉस सेक्शन उसमें वुचो तो कित कर एक कित कन आसन क्रॉस सेक्शन उसमें this asci प्रोड्यूस करने एक कित कन sac like इत कन बोर छ आसा तथे कर वुचो ते आत मस आसन 8 स्पोर्स आसन आत मस तकरीबन प्रोड्यूस कर. ठीक है. 8 स्पोर्स प्रत अकिस में 4 या 8 स्पोर्स यूजुअली 8 स्पोर्स मन में प्रोड्यूस गसा. दिस इज द ascocarp, क्रॉस सेक्शन ऑफ ascocarp. दिस इज ascasier. मे उम्मीद कि तो आसो ये सोरे समझ आम. क्लियर छ गुब्रा?